ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माए नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। હે શિવજી, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે. અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो. ओम नमः शिवाय. श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. प्रथम संहिता द्वाविंशो अध्याय, पेज नंबर 167. शिव नैवेद्य भक्षण निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म्य. ऋषियों ने कहा, हमने सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह्य है, अतः हे मुने, उस नैवेद्य के विषय में निर्णय तथा बिल्व महात्म्य के विषय में आप हमें कुछ बताइए. सुत जी बोले, हे मुनिगण, आप सावधानी से सुने. मैं प्रसन्नता से उस विषय में कहता हूँ. व्रत धारण करने वाले आप लोग धन्य हैं. शिव भक्त सर्वदा पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती एवं दृढ़ निश्चय कर शिव नैवेद्य भक्षण करें और उसके अग्राह्य की भावना त्याग दें. शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और उसके भक्षण करने से करोड़ों पुण्यों का उदय होता है. सहस्त्रों यज्ञ तथा अबूर्द यानी 10 करोड़ यज्ञ जो फल देने में सर्वथा असमर्थ है, वह शिव सायुज्य फल शिव नैवेद्य के भक्षण से प्राप्त होता है. जिस घर में शिव नैवेद्य पहुंच जाता है, वह घर भी महापवित्र है और वह दूसरे घर को भी पवित्र करने में समर्थ बनता है. शिव के नैवेद्य को आया देखकर उसे शीर से धारण करना चाहिए तथा परम प्रसन्नता से शिव का स्मरण करते हुए प्रयत्न पूर्वक उसे भक्षण करें. शिव नैवेद्य को आया देखकर दूसरे समय में इसे ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना कभी भी न करें, क्योंकि आए हुए शिव नैवेद्य के भक्षण में विलंब करने से पाप लगता है. जिसे शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं होती, वह घोर पापी है तथा निश्चय ही वो नरक में पड़ेगा. हृदय में चंद्रकांत निर्मित शिवलिंग में अथवा स्वर्ण आदि निर्मित शिवलिंग में लगा हुआ नैवेद्य दीक्षा ग्रहण किए हुए शिव भक्त को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है. शिव दीक्षा से युक्त भस्म सभी लिंगों का शुभ नैवेद्य महाप्रसाद समझकर भक्षण करें. जिन लोगों ने अन्य देवताओं की दीक्षा ली है किंतु वे शिव भक्त हैं, तो उन मनुष्यों के शिव नैवेद्य भक्षण में निर्णय सुने. हे ब्राह्मणों, शालिग्राम में उत्तम लिंग, रसलिंग, पाषाण लिंग, रजत एवं सुवर्ण लिंग, देवताओं तथा सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, काश्मीर में बने लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग तथा ज्योतिर्लिंग आदि सभी लिंगों का नैवेद्य भक्षण चांद्रायण व्रत के समान फल देता है. जो ब्रह्म हत्यारा
पवित्र होकर शिव निर्माल्य को धारण करता है और शिव नैवेद्य को भक्षण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ चंडाधिकार है, उस नैवेद्य को भक्षण करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है, किंतु जहाँ चंडाधिकार नहीं है, उस नैवेद्य को भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग तथा स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमा में चंड का अधिकार नहीं है। जो विधान पूर्वक स्नान कराकर लिंग के स्नान जल को 3 बार पीते हैं, उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव का अग्राह्य नैवेद्य भी पत्र, पुष्प तथा फल शालिग्राम शिला के संबंध से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिव के ऊपर चढ़ाया गया द्रव्य अग्राह्य है और जो शिवलिंग के स्पर्श से बाहर है, उसे सर्वदा पवित्र जानना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव नैवेद्य के ग्राह्य अग्राह्य के विषय में निर्णय हमने आपको सुना दिया। अब आप सभी सावधान होकर बिल्व पत्र का महात्म्य श्रवण करें। ये बिल्व पत्र महादेव का स्वरूप है। देवगण भी इसकी स्तुति करते हैं। भला जिस किसी भी प्रकार इसकी महिमा किस प्रकार जानी जा सकती है। लोक में जितने भी पवित्र तीर्थ है, वे सभी तीर्थ बिल्व पत्र के मूल में निवास करते हैं। इस बिल्व के मूल में लिंग रूपधारी अव्यय की जो पूर्ण आत्मा पूजा करते हैं, वह निश्चय ही कल्याण के भोगी होते हैं। बिल्व पत्र के मूल में स्थित जल से जो अपने शरीर पर अभिषेक करता है, वह सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है और पृथ्वी में सबको पवित्र करता है। इस बिल्व के आल बाल में चारों ओर से भरे हुए जल को देखकर महादेव अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य बिल्व के मूल का गंध पुष्पादि द्वारा पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। उसे संतान की वृद्धि तथा सुख की प्राप्ति होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपदान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के समान हो जाता है। बिल्व की शाखा को पकड़कर जो हाथ से नवीन बिल्व पत्र लेकर उसे पल्लव से बिल्व वृक्ष का पूजन करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। जो पुरुष बिल्व के मूल में भक्ति से एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों के भोजन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिल्व के मूल में दुग्ध एवं घृत से पूर्ण अन्न शिव भक्तों को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं होता। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, यहाँ तक हमने शिव पूजा का सांगोपांग वर्णन किया। प्रवृत्त वालों की पूजा तथा निवृत्त वालों की पूजा एक क्रम से एक इसके 2 भेद है। प्रवृत्त वाले पीठ पूजा अथवा सर्व पूजा पृथक करे, उन्हें अभिषेक से आरंभ कर शाल्यान्न का नैवेद्य लगाकर शिव पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के उपरांत उस लिंग को किसी डब्बे में रख देना चाहिए अथवा पृथक किसी गृह में स्थापित करें। जो लोग हाथ से पूजा नहीं करते, ऐसे लोग सन्यासियों को भोजन देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सन्यासियों को भोजन देना चाहिए। निवृत्त मार्ग वाले लोग परातत्पर पर सूक्ष्म लिंग की पूजा करें। वे विभूति से अर्चना करें तथा उन्हें विभूति ही निवेदन करें। पूजा के अनंतर शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर पर धारण करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भूल चूक माफ करजो शिवजी, कृपा राखजो। આજના શિવપુરાણના વાંચનનો પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।